तो बस्तर जिले का नामगढ़ कैसे पड़ा है? देखो क्या होता है, यहाँ पे जाके मिलता है नदी और जहाँ मिलता है इसका संगम पर क्या है, एक शहर है। तो संगम का शहर का नाम क्या है? दंतेवाड़ा। ये दंतेवाड़ा शहर से ही क्या नाम पड़ा है? बस्तर का नाम कर का इतिहास जुड़ा हुआ है। हुआ क्या था कि गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ना दक्षिण पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में सेना भेजते हैं, जिसमें मलिक काफूर भी शामिल होता है। और मलिक काफूर नेतृत्व में क्या होता है, प्रताप रुद्रदेव जो वारंगल के राजा थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है ना। इतनी बड़े राजा को देख करके जब आत्मसमर्पण किया तो उनको क्या लगा, उनके भाई प्रताप रुद्रदेव भाई जो अन्नम थे, उनको लगा कि हाँ मेरा भाई जो है इनसे लड़ने में सक्षम नहीं हुआ। उनको उनका मन खिन्न हो गया और वो राज्य छोड़ करके वहां से चले जाए। ठीक है, वो राज्य छोड़ करके सैन्य टुकड़े लेते हैं, सैन्य टुकड़े लेकर के निकल जाते हैं बस्तर की ओर। और बस्तर की ओर जैसे निकलते हैं तो सबसे पहले उनका जो सामना होता है बीजापुर से होता है। उन्होंने बीजापुर क्षेत्र को जो था, तो बीजापुर क्षेत्र को विजय किया था। विजय करने के नाम पर ही क्या पड़ा था उसका नाम? बीजापुर। तो आगे बढ़ते हैं तो वो कहाँ पहुंचते हैं? दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा से पहले पहुंचने से पहले वो अपनी देवी जो उनकी कुल देवी होती है, ठीक है, अन्नम देव की कुल देवी का नाम क्या था? मणिकेश्वरी देवी। क्योंकि ये क्या हुए थे, अपने राज्य छोड़कर आगे निकले थे और इनको अपना साम्राज्य स्थापित करना था। ठीक है, तो वहां पे मणिकेश्वरी देवी को बहुत मानते थे। मणिकेश्वरी देवी को बहुत मानते थे। मणिकेश्वरी देवी वर्तमान में क्या है? इन्हीं का नाम क्या है? दंतेश्वरी। इनका अन्य नाम दंतेश्वरी देवी है, या इनका अन्य नाम क्या है? काकतीय। ठीक है, काकतीय देवी, मणिकेश्वरी देवी, दंतेश्वरी देवी सब इन्हीं का नाम है। तो होता क्या है कि ये एक देवी जिनको भी बहुत मानते हैं, इनका नाम क्या होता है? मणिकेश्वरी देवी। अब इनको अपना साम्राज्य स्थापित करना होता है इस क्षेत्र में, तो इन देवी का आराधना करते हैं और पूजा करते हैं। देवी इनसे प्रसन्न होकर के क्या हो जाती है? प्रसन्न हो जाती है और इनके सामने प्रकट हो जाती है। बोलती है कि तुम आगे आगे बढ़ो, जहां जहां युद्ध क्षेत्र जीतोगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। ठीक है, बस मेरे एक शर्त है कि तुम पीछे मुड़ के नहीं देखना। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर मैं कैसे जानूंगा कि अगर आप पीछे पीछे मेरे आ रही है? तो बोले कि मेरी पायल के खनकने की जो आवाज होगी वो तुमको एक संकेत देगी कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। ठीक है, इसी क्रम में वो राजा हरिश्चंद्र से लड़ते हैं, छिंदक नागवंशी राजा है ना, अंतिम राजा चमेली से लड़ते हैं और वो अच्छे तरह जीतते हुए आगे बढ़ते आते हैं। ठीक है, इसी क्रम में जैसे आगे बढ़ते हैं तो माता उनके पीछे पीछे आती रहती है। होता क्या है कि ये डंकनी और शंखनी नदी के संगम पर माता जो दंतेश्वरी माता होती है, दंतेश्वरी माता का क्या हो जाता है? दंतेश्वरी माता का यहाँ पे पैर पायल फंस जाता है। तो उनको ऐसा प्रतीत होता है अन्नम देव को कि वो माता छोड़ के चली गई या फिर नहीं, आवाज नहीं आ रहा है करके वो पीछे मुड़ के देख लेते हैं। जैसे ही पीछे मुड़ देखते हैं, माता अपने वस्त्र को तर कर देती है, तर कर देती है अपने वस्त्र को। इसी जगह से इस जगह का नाम, पूरा नाम क्या था? ताराला। ठीक है, ये ताराला ग्राम में इसका दंतेवाड़ा का प्राचीन नाम अगर पूछेगा तो क्या नाम था? ताराला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? वस्त्र को तर कर देती है, यानी कि वस्त्र को तर कर दिए मतलब फैला दिए, इसीलिए इस जगह का नाम कालांतर में क्या पड़ गया? वस्त्र तर। ठीक है, और लोग बोल नहीं पाए है ना, तो ये अपभ्रंश मतलब लोग बिगड़ी हुई भाषा में कुछ सालों बाद आगे चल के वस्त्र तर क्या बन गया? आगे चल के बस्तर।